ये है इंटरनेट की वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंटरनेट के बारे में एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करा था। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ लेट कंटिन्यू विद पार्ट 2। In this part, we will discuss email and some important internet-related terminology. These points are important for the JSSB supervisor exams and all competitive exam. तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। सिंपल वर्ड में ईमेल इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजने का एक सिंपल वे होता है, या ईमेल से हम मैसेज भेजते हैं या फिर किसी के मैसेज रिसीव करते हैं। ईमेल के थ्रू हम कोई भी फ़ोटोज़ हो, कोई भी फाइल्स हो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, इमेज हो, कुछ भी हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बात करें हम ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलने की, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब होता है मैसेज या फिर कोई डाक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे मैसेजिंग ऐप हैं, तो ईमेल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, ईमेल को ही क्यों बनाया गया। जो व्हाट्सएप होता है वो मेनली चैटिंग या फिर इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और जो ईमेल है ये भी एक मैसेजिंग ऐप है, बट ये जो है मैसेज हम इसे भेजते हैं, बट ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिस वर्क, स्कूल वर्क, कॉलेजेस वर्क, उसके बाद एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ये यूज़ होता है, ठीक है। अब है जीमेल कंडीशन, ठीक है। जब हम यूज़र नेम जो क्रिएट करते हैं उसमें जो भी रूल्स फॉलो करते हैं उसे हम जीमेल कंडीशन कहते हैं। पहले जो हमें अलो होता है, मैक्सिमम यूज़र नेम बनाते वक्त 30 करैक्टर होने चाहिए और मिनिमम 6 करैक्टर, और हम उसमें कोई भी स्पेस नहीं लगा सकते, ठीक है। और नेक्स्ट है ज़ीरो, यूज़र नेम में हमें नंबर भी ऐड करने होंगे और अल्फ़ाबेट भी ए से जेड तक, ठीक है। इसमें कैपिटल हो या स्मॉल हो लेटर्स, उसका कोई डिफरेंस नहीं होता। हम पढ़ते हैं नॉट अलाउड, जो चीज़ें हमें अलाउ नहीं हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। फर्स्ट है स्पेशल करैक्टर नॉट अलाउड। इसमें जो है वो कोई भी स्पेशल करैक्टर हमें अलो नहीं होता कि हम उसे यूज़ करें, ठीक है। सेकंड है डबल डॉट, डू नॉट अलो। जो डबल डॉट है, 2 डॉट को भी हम अलो नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेस नॉट अलो, और स्पेस भी इसमें अलो नहीं होती। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवेलपर के बारे में, ठीक है। और डिवेलपर में हमें 2 नाम दिए गए हैं, एक है रॉय टॉमलिंसन और दूसरा है शिवा आयुधराय, ठीक है। जो रॉय टॉमलिंसन है, इन्हीं को ही ऑफिशियली जो ईमेल डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है। इन्होंने ही ईमेल पे मैसेज भेजने का जो सिस्टम है वो डेवलप करा था, और जो जीमेल में @ सिंबल होता है, इसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। शिवा आयुधराय ने भी ईमेल इन्वेंट करने का क्लेम किया था, बट उनका क्लेम रॉय टॉमलिंसन के ईमेल जो सिस्टम था उनसे अलग था। इसलिए ऑफिशियली जो क्रेडिट है वो रॉय टॉमलिंसन को जाता है। अब हम लॉगिन के बारे में पढ़ते हैं। लॉगिन मीन्स के यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर अपने अकाउंट पर इंटर होना। सेकंड है सब्जेक्ट, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। इनबॉक्स में रिसीव ईमेल्स होती हैं। सेंड ऑप्शन ईमेल भेजने के लिए होता है। आउट बॉक्स में प्रोसेसिंग ईमेल्स होती हैं। ड्राफ्ट्स में वो होता है जो हमने सेंड नहीं किया बट लिखा है। ट्रैश में वो होता है जो हमने डिलीट करा हो। स्पैम में अनवांटेड ईमेल होती हैं। ये सारे ईमेल्स के अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे, आप वहाँ पे ईमेल पे जाइए और वहाँ पे जाके चेक करिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल मीन्स कम्युनिकेशन रूल्स। फर्स्ट है SMTP। आप प्लीज़ ये अपनी नोटबुक रखें और नोटबुक पे लिख लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ईमेल भेजने के लिए इसका यूज़ होता है। सेकंड है POP 3, पोर्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। POP 3 का यूज जो होता है मेल सर्वर से जो मेल रिसीव और डाउनलोड करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका यूज़ ईमेल पर मैनेज और एक्सेस करने के लिए होता है। फोर्थ है MIME, ये डिफरेंट टाइप के कंटेंट और अटैचमेंट को सपोर्ट
सपोर्ट करता है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 2cc एंड BCC के बारे में। जैसे इसमें फर्स्ट है formsatesh@gmail.com, मीन्स के ये सेंटर का ईमेल एड्रेस होता है, यानी कि मेल्स किसने भेजी है। सो जो 2 होता है वो इसका मतलब होता है कि हमने ये मेल किसको सेंड करनी है, ठीक है। जैसे अमित ने अनु को मेल सेंड करी। सो जो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसमें जो ईमेल की कॉपी है वो हम किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मीन्स के इसमें कभी भी किसी एक का एड्रेस कभी भी किसी दूसरे को नहीं दिखाते, ठीक है। सो अब हम कुछ इंटरनेट के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है वेब पेज, ठीक है। वेब पेज, ए पेज क्रिएटेड इन मार्कअप लैंग्वेज। सो ये एक ऐसा पेज होता है जो मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है HTML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। आप प्लीज़ ये सॉरी जो टर्मिनोलॉजी है इनकी फुल फॉर्म जो है नोटबुक पे लिखें, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो HTML का यूज़ डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ वेब पेजेस बनाने के लिए भी होता है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज भी है। सो नेक्स्ट है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी फुल फॉर्म है। सो इसका यूज़ वेब पेज को स्टाइलिश या फिर डिज़ाइनिंग बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है XML, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो जो नेक्स्ट है वो है PHP, पर्सनल लोन पेज, या फिर हम इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी इसको बोल सकते हैं। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। सो नेक्स्ट है वेबसाइट। सो अगर हम वेबसाइट की बात करें हैं, ये मल्टीपल जो वेब पेजेस होते हैं उसकी कलेक्शन होती है, मीन्स कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक होती है या फिर एक नोटबुक होती है। एक नोटबुक में बहुत सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम वेबसाइट की। जैसे कि यूट्यूब एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। जैसे होम पेज या फिर चैनल या फिर वीडियोज़, ठीक है, होते हैं ना अलग अलग जो इसके पेजेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वेबसाइट होती है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेब पोर्टल के बारे में, ठीक है। जो वेब पोर्टल होता है वो एक स्पेशली डिज़ाइंड वेब होती है जो डिफरेंट सोर्स से जो इंफॉर्मेशन होती है उसे एक ही जगह पे प्रोवाइड करती है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईमेल हो गया या फिर ऑनलाइन फॉर्म हो गए। अब हम बात करते हैं वेब सर्वर की। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का डाटा स्टोर करता है। अब बात करें वेब सर्विसेज की, ये डिफरेंट डिवाइस के दरमियान डिजिटली डाटा को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट रिसोर्सेज को ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करना, ठीक है, स्पेशली फॉर डाटा स्टोरेज। सो नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटली सिग्नेचर एक मैथमेटिकली मेथड होता है जो मैसेज या फिर डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी यानी सही असली है या नहीं ये चेक करता है, ठीक है, इसमें इसका यूज़ होता है। सो नेक्स्ट है डाउनलोड एंड अपलोड। सो डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से डाटा अपनी डिवाइस में लेना या फिर डाउनलोड करना अपनी डिवाइस में, एंड अपलोड का मतलब है कोई भी चीज़ इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस के थ्रू अपलोड करनी। सो डाउनलोड का मतलब है नेटवर्क से अपना डाटा रिसीव करना, एंड अपलिंक का मतलब है डिवाइस से नेटवर्क का डाटा सेंड करना। सो इसी के साथ साथ हमारा जो इंटरनेट का टॉपिक है वो कवर हो गया है। सो नेक्स्ट हम कल की पार्ट 3 में इसके MCQs करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।